हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए मैं जंगल आया हुआ था केंद वगैरह तोड़ने के लिए। देखिए केंद वगैरह का समय है अभी। और केंद वगैरह हम लोग बचपन में भी बहुत जंगल आया करते थे, केंद वगैरह बैर वगैरह तोड़ करके ले जाया करते थे घर में। और आज भी आया हूँ क्योंकि बहुत बच्चों का चॉइस होता है कि जंगली केंद वगैरह, क्योंकि प्राकृतिक फल होते हैं और अच्छा लगते हैं। सभी को तो अच्छा नहीं लगते हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं को अच्छा लगता है। तो मैं आया था तोड़ने के लिए। तो मुझे एक चीज़ बहुत ख़राब लगा मेरे दोस्त, कि देखिए प्रकृति के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। जब मैंने पूरा जंगल घुसा अंदर, तो देखा मैंने कि यार इधर कुछ दूर में आग लगा हुआ है। अब पता नहीं किस लोगों ने इस तरह का बेहुदिया हरकत करते हैं, समझ में नहीं आता है। ये दुनिया है ना, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। पता नहीं अपना किस स्वार्थ से, किस स्वार्थ की भावना से उन्होंने जंगल में आग लगा दिया। अब देखिए कितना सारे पत्ते हैं जो जल गए, कितने इसमें जंगली जीव जो होते होंगे, उन सभी को यहाँ से भागना पड़ा होगा। तो सिर्फ इंसान जो है ना, मानव सिर्फ अपनी स्वार्थ की बातें सोचते करते हैं। सिर्फ अपनी स्वार्थ की बातें सोचते हैं। वो नहीं सोचते कि इसी से हमें शुद्ध हवा मिलता है, इसी से हमें सब कुछ, यानी कि अभी इंसान इतना बीमार पड़ रहा है, ना शुद्ध हवा मिल रहा है, ना शुद्ध पानी मिल रहा है। और जो भोजन की बात करें ना, वो तो भोजन मानव खुद अपने आप दूषित किए हैं। जो भी उसमें इतना कीटनाशक दवाई वगैरह, इतना तरह तरह का चीज़ प्रयोग करते हैं, जिसके कारण सब तो अशुभ करके ही बैठे हुए हैं। लेकिन जो प्राकृतिक जो है, प्राकृतिक जो हम लोगों को दिए हैं, उस चीज़ को भी हम लोग नहीं बचने दे रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे रुका हुआ था, ये आपको बगल में दिख रहा है, ये भेलवा का पेड़ है। तो मैं देखा कि भेलवा पका हुआ है, तो चलिए आपको दिखाता हूँ। भेलवा पका हुआ था, तो मैं सोचा चलिए थोड़ा तोड़ करके ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखा यार जंगल जला हुआ ना, तो मुझे बहुत ख़राब लगा कि किस तरह से मानव है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जो है ये इस तरह से करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे इसीलिए रुका हुआ, तो ये आपको दिख रहा है। देखिए ये भेलवा का पेड़ है, तो बहुत सारा पका हुआ है, आपको दिखाता हूँ। यही मुझे बहुत ख़राब लगा। अगला साल भी मैंने एक केंद का वीडियो रिकॉर्ड किया, तो उसमें भी देखा था कि कुछ दूर तक जला हुआ था। और इसमें भी देख रहा हूँ कि कुछ ½ किलोमीटर के लगभग में यहाँ पे जला हुआ है। तो इस तरह से बेहुदिया हरकत नहीं करना चाहिए। सोचना चाहिए कि जंगली जीव वगैरह भी बेचारे कहाँ रहेंगे। और इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो मानव के हैं, सबसे ज़्यादा मानव का ही नुकसान है। क्योंकि ये पत्ते जो जल गए हैं, अभी हरा भरा होता तो शुद्ध हवा, हम लोग तो मानव कुछ शुद्ध रखे नहीं है, हवा पानी सब तो दूषित करके बैठे हुए हैं। लेकिन जो प्राकृतिक अभी भी हमें दे रहे हैं, उस चीज़ को भी हम लोग बचने नहीं दे रहे हैं। सिर्फ हम लोग अगर बचाना चाह रहे हैं ना, तो अपना बैंक बैलेंस जो इंसान को कभी काम नहीं देगा, और सारा दवाइयों में ही खर्च हो जाएगा। क्या बताऊँ, जंगल को नहीं इस तरह से बर्बाद करना चाहिए, यार आग नहीं लगाना चाहिए। सोचना चाहिए। पता नहीं, एक महुआ का रिकॉर्ड किया था ना, हो सकता है महुआ चुनने वाले लोगों को, जिनका जंगल में महुआ अधिक किधर पाता है। ये मेरा गांव से लगभग भी 3 किलोमीटर अंदर में जंगल में घुसा हुआ हूँ। और वही सब का होगा, नहीं तो जो जंगली जीव वगैरह मारते हैं, छुलवा वगैरह करते हैं, वो सब लगाए होंगे। नहीं तो पता नहीं किन्हीं का भी हरकत हो सकता है इस तरह का। मैं आया था केन तोड़ने के लिए, लेकिन मैं यहीं पे केंद्र का पेड़ है, दिखाता हूँ आपको। तो यही होता है मेरे दोस्त। और देखिए मैं इस वीडियो को इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत तरह तरह के लोग रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन मेरा सोच बस इतना ही है कि हमें प्रकृति को बचा के रखना चाहिए, तभी प्राकृतिक हमें बचाएगा। और हम लोग यही करते हैं, हम लोग प्रकृति को बचाना नहीं चाहते, और हम लोग खुद बचना चाहते हैं। और हम लोग लाख पैसे आप जो कमा लीजिए, लाख जमा लीजिए, लेकिन प्राकृतिक नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। क्योंकि जंगल है तभी जीवन है। हम लोग वही करते हैं, जंगल ही रखना नहीं चाहते और जीना चाहते हैं, जिसके कारण कभी मानव कोई सही से जी पाया है। पहले के लोगों को मैं इसीलिए बार बार मैं बूढ़ बुजुर्गों का वीडियो दिखाता हूँ, कि पहले के लोग जो थे ना, निस्वार्थी भाव जिया करते थे। उन लोग जिस तरह से रहते थे, किसी तरह का प्राकृतिक को ज़्यादा क्षति नहीं करते थे। लेकिन अभी के ज़माने में लोग हर एंगल से आप देखिएगा ना, तो प्राकृतिक का ही क्षति कर रहे हैं। हवा प्रदूषण, जल प्रदूषण, हर तरह का प्रदूषण कर रहे हैं सिर्फ मानव। और उतना ही नहीं, अपने खाने पीने वाले वस्तुओं के साथ भी वो खिलवाड़ कर रहे हैं। किसी में इंजेक्शन दे रहे हैं, किसी में दवाई, किसी में, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ और हम लोग भी खेती गृहस्थी करते हैं, लेकिन उससे भी अनुभव होता है कि हम लोग क्या खेती बाड़ी करते हैं और लोग भी क्या कर रहे हैं। बहुत सारी वीडियो आप देखे होंगे। देखिए मैंने इतना जो है, ये इतना चूना मैंने, ये भेलवा का फल है जो आपको दिख रहा है ना, ये भेलवा का फल है जो रेड रेड कलर में है। इसे लोग खाते भी हैं, और ये काला काला है, इसका औषधि प्रयोग बहुत सारा होता है। और तो यही था मेरे दोस्त, आप लोगों ने देखा। और इंसान को कहा जाता है ना कि कर भला तो हो भला, तो हम लोग यही भला कर रहे हैं प्राकृतिक से।
और ये भला का फल सभी मानव को इस धरती में मिलेगा और एकदम अच्छा से मिलेगा। जिस तरह से हम लोग हरकत कर रहे हैं जंगल के प्रति, प्रकृति के साथ प्रति खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका तो मुआवजा सहित हम लोग को हर मानव को भुगतना पड़ेगा। और जितना ये अभी के ज़माने में पहले के लोग हुआ करते थे ना, कि 90-100 साल भी जिया करते थे ना, लेकिन स्वास्थ्य पूरा ज़िंदगी जीते थे। लेकिन अभी हम लोग मानो ना 40-50 उम्र क्रॉस नहीं करता, उतना तो उमंग से जी लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो इंसानों के साथ हो रहा है ना, वो बहुत दर्दनाक हो रहा है। और उन सभी से आने वाली पीढ़ी ही जानेंगे कि ये प्रकृति का क्या प्रभाव हम लोगों के प्रति पड़ रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ कि पहले के जो लोग थे जिनका उम्र अभी 90-95 या 80 प्लस है, उन लोगों को मैं देख रहा हूँ, और अभी जिनका उम्र 50 प्लस है उन लोगों को मैं देख रहा हूँ, और जिनका उम्र 30 साल है उन लोगों का भी मैं देख रहा हूँ, अपने आप को भी देख रहा हूँ, और छोटे छोटे बच्चों का भी मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से। आप भी अनुभव कर सकते हैं कि पहले के लोग जो थे आज भी उनके मुंह में दांत भरा हुआ है, ना बीपी है, ना शुगर है, ना किसी तरह का वो मरीज है, यानी कि उनका शरीर स्वस्थ है जिस भी कंडीशन में है। मैं 1-2 बूढ़े बुजुर्गों का और वीडियो दिखाने का प्रयास करूँगा। और अभी के लोग जिनका 40-50 उम्र होते जा रहा है, उनको देखिएगा, उनका बीपी भी सही नहीं है, शुगर का पेशेंट अधिक होते जा रहे हैं, और तरह तरह की बीमारियां जो है ना घुसते जा रहे हैं। बस उसका कारण बस एक ही है कि जो 80-90 साल जिए हैं ना, वो शुद्ध हवा पानी और शुद्ध भोजन खाए थे आज से 40 साल पहले। और जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे हम लोग धन की ओर लोभी लालच होते जा रहे हैं, उस तरह से हम लोग अपने खान पान पे भले लोग कहते हैं मैं हरी सब्जी खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, कुछ नहीं यार, हर कुछ तो पॉइजन से बना हुआ है। और रह गई शुद्ध हवा की बात, तो पहले लोग शुद्ध हवा लिया करते थे, अब शुद्ध हवा है कहाँ? जब जंगल ही नहीं तो शुद्ध हवा मिलेगा कहाँ? और जो जंगल है उसकी ये हरकत हो रही है, तो शुद्ध हवा मिलेगा कहाँ से? तो इसका परिणाम तो हम मानव को भुगतना ही पड़ेगा, और कितना ज़्यादा भुगतना पड़ेगा ये तो समय बताएगा, प्रकृति बताएंगे कि हम लोगों के साथ कितना बुरा होने वाला है और होगा। क्योंकि लोग बोलते हैं ना, पाँव में कुल्हाड़ी मारोगे तो दर्द हम ही जिनका पाँव रहेगा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। और हम लोग पाँव में ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो इसका मुआवजा तो हम सभी मानव को भुगतना है और भुगतेंगे। क्योंकि आए हैं दुनिया में हर कोई, मैं तो अपने पे ही ले रहा हूँ, आए हो दुनिया में तो जो कर रहे हैं प्रकृति के साथ खिलवाड़, उसका मुआवजा तो हर किसी को भुगतना होगा, चाहे प्रकृति का साथ जैसा हो। हम लोग तो ना तो पानी जल कुछ भी को शुद्ध रहने दिए हैं, ना प्रकृति को रहने दे रहे हैं। सिर्फ रहना है तो यहाँ पे मानो, ना जंगली जीव को इस धरती में रहने दे रहे हैं। ऐसे तो गिद्ध गौरैया जो भी तोता मैना वो थे, उन लोगों को तो हम लोगों ने मानव ने तो आधा तो लुप्त कर ही चुके हैं। बहुत ऐसे पंछी हैं जो लुप्त हो ही गए हैं, जंगली जीव भी ऐसे बहुत सारे हैं जो लुप्त हो गए हैं और लुप्त होने के कगार पे हैं, और सिर्फ इस धरती में मानव रहना चाह रहे हैं। तो प्राकृतिक इंसाफ करेगा हम लोगों के साथ अच्छा से। बस ऐसा ही करते रहिए, जंगल में आग लगाते रहिए, फिर देखा जाएगा जो होगा सो, और जो होगा सो देखेंगे भी। जो रहेंगे वो देखेंगे, जो नहीं रहेंगे वो नहीं देख पाएंगे। लेकिन इसका बुरा परिणाम तो हर मानव को भुगतना होगा, भुगतने का तैयार रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।